मॉर्निंग क्लास 2। आप लोग सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आज आप सबों को हिंदी व्याकरण में पढ़ाने जा रही हूँ वर्ण और वर्णमाला। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आप लोग अपना हिंदी व्याकरण बुक लेंगे और खोलेंगे पेज नंबर 10। अभी मैं पढ़ूंगी, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और पढ़ेंगे मेरे पीछे, ठीक है। पार्ट 2 वर्ण वर्णमाला अल्फ़ाबेट्स। बच्चों, जब हम कुछ कहते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ध्वनियों से मिलकर ही शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। आइए समझें। राजा, रा हलंत जोड़ आ जोड़ जा हलंत जोड़ आ, राजा। आगे आ जोड़ ना हलंत जोड़ आ जोड़ रा हलंत जोड़ आ, अनार। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला हिंदी भाषा की कई ध्वनियाँ हैं। जब इन ध्वनियों को एक निश्चित क्रम में लगा दिया जाता है तो इन्हें वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण के भेद स्वर, व्यंजन। स्वर हिंदी में 11 स्वर हैं। स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ। आगे व्यंजन हिंदी में 33 व्यंजन हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, तलबिया सा, मूर्धन्य दंसा, हा। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। आगे ध्यान दीजिए। इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्ण हैं। अंक, आहा, अड़ा, आढ़ा, अक्षात्रा, ज्ञा, सरा, ये क्या है? संयुक्त अक्षर, ठीक है। आगे अब तक हमने सीखा, बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियों को ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। वर्ण को और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर 11 और व्यंजन 33 हैं। आगे देखेंगे हम लोग अभ्यास। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? उत्तर में वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। आगे खा नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? उत्तर में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। गा नंबर, हिंदी में स्वर कितने हैं? उत्तर हिंदी में स्वर 11 हैं। दूसरा नंबर, नीचे दी गई टोकरी में से स्वर और व्यंजनों को ढूंढकर सही जगह पर लिखिए। तो यहाँ पर टोकरी में स्वर और व्यंजन दिया गया है, उसको चुनकर इधर लिखना है। स्वर, व्यंजन, स्वर को स्वर के नीचे और व्यंजन को व्यंजन के नीचे लिखना है। देखिए बच्चों, आ, ई, उ, ए, ओ, ये क्या है? स्वर हैं। व्यंजन का, फा, हा, मूर्धन्य सा, जा, ये क्या है? व्यंजन,
ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप लोग लिख लेंगे अपने बुक में। तीसरा, सही वर्ण चुनकर चित्र का नाम पूरा कीजिए। यहाँ पर देखिए एक टब में फल दिया गया है, देख रहे हैं ना, फल दिया गया है। तो यहाँ पर फाला फल, स्पेलिंग सही क्या होगा, फाला फल। आगे ये टब है, यहाँ पर लिखना है आप लोगों को टाबा टब। आगे यहाँ पर किसका चित्र है, वन, वाना वन। ठीक है बच्चों, आगे ये चित्र किसका है, कलश का लासा कलश। आगे ये चित्र किसका है, महल का, माँ हाला महल। आगे ये चित्र मटर का है, माँ टारा मटर। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे हम लोग चौथा नंबर। नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं, उन्हें जोड़कर 6 शब्द बनाइए। तो यहाँ पर देखिए पहला नाला नल दिया गया है, उसी प्रकार हम लोग को बनाना है ना था नद। आगे दाला दल। आगे का ला कल। आगे साचा सच। आगे रा था रथ। ठीक है बच्चों, आगे 5वां नंबर, वर्ण लिखकर सीढ़ियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पर सीढ़ी दिया गया है और का दिया गया है एक सीढ़ी में। तो का के बाद के आने वाले क्या है, वर्ण को लिखना है, खा गा घा। ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे। फिर अंगा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चा के बाद जो भी वर्ण आते हैं उसको लिखना है छा जा झा, फिर या। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग लिख लेंगे। आगे 6वां नंबर, नीचे दिए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। का नंबर बनेगा तारा, यहाँ पर लिख दीजिएगा तारा। आगे खा नंबर तबला। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग तबला। ठीक है, आगे गा नंबर नमक। ठीक है, ना मा का नमक। आगे घा नंबर गा जा, गा में आ की मात्रा जारा, गाजर। ठीक है, आगे गा नंबर टमाटर। ठीक है, आप लोग यहाँ पर टमाटर लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।